प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नीति वचन उसका 4 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है चाहे तो अपने जीवन में कितना भी दौड़े तब भी तुझे ठोकर न लगेगी। क्यों, कैसे ये सब कुछ होगा? यदि हम इस अध्याय को 1 पद से 12 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है कि परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि के बारे में बताता है। बुद्धि को प्राप्त कर और बुद्धि को न छोड़। बुद्धि की बातों पर मन को लगा, अपने पिता की बातों पर मन लगा, क्योंकि ऐसा करने से जब तू बुद्धि को प्राप्त कर लेगा तो उस बुद्धि को प्राप्त करने से तू जीवन में चाहे कितना भी दौड़ेगा परंतु तुझे ठोकर न लगेगी। आमीन। दोस्तों, आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसे ठोकर लगती है और ठोकर लगकर वो गिर जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि तू बुद्धि को प्राप्त कर ले तो इस जीवन के रेस में तू चाहे कितना भी दौड़ ले परंतु तुझे ठोकर न लगेगी। क्योंकि हमारे पास ऐसी बुद्धि होगी कि हम सही से दौड़ना सीख जाएंगे। कहां पर हमें ठोकर लग सकती है वहां से हम बच के निकल जाएंगे। कब? जब हमारे पास बुद्धि होगी। और ये बुद्धि कहां से आएगी? इस बुद्धि को हम कहां से प्राप्त करेंगे? परमेश्वर का वचन हमें बताता है नीति वचन उसका 9 अध्याय और 10 पद, जहां पर लिखा है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। परमेश्वर को जानना ही समझ की शुरुआत है। यानी कि बुद्धि और समझ परमेश्वर को जानने से होती है। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर को जान लेता है यानी कि वो बुद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। परमेश्वर उसे अपनी बुद्धि से भर देता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने सुलेमान को अपनी ऐसी अपार बुद्धि से भर दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है उसे अपनी बुद्धि से भर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को, बुद्धिवानों को लज्जित कर सके। यानी कि परमेश्वर ने उन मूर्खों को चुनकर उन्हें ऐसी बुद्धि से भर दिया कि अच्छे बुद्धिमान भी उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। यही परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है कि तू बुद्धि को प्राप्त करने में लगा रहे, उसे मत छोड़। और वो बुद्धि कहां से मिलेगी? वो बुद्धि मिलेगी परमेश्वर के पास से। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के पीछे चलना, उस पर भरोसा रखना ही बुद्धि की शुरुआत है। वहीं से बुद्धि की शुरुआत होती है, वहीं से समझ की शुरुआत होती है। बाइबल पढ़ने से, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से ही बुद्धि आती है मेरे प्रियो। इसलिए आसाम में मैं आपसे कहूंगा, आप अधिक से अधिक अपने जीवन में परमेश्वर के करीबी में अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में अपना जीवन बिताएं। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कितना भी दौड़े परंतु तू गिरेगा नहीं, तुझे ठोकर न लगेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बहुत वर्षों तक जीवित रहेगा। कब? जब तू बुद्धि को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि तुझे जीवन में फिर सही तरीके से चलना आ जाएगा। कहां पर ठोकर लग सकती है वहां से तुझे बचना आ जाएगा। कौन गलत व्यक्ति है उससे तुझे बचना आ जाएगा। हर एक बात को, हर एक गलत और सही बात को तू जानने लग जाएगा और फिर तू चलेगा परंतु तुझे ठोकर न लगेगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज सामने मैं आपसे कहूंगा कि आप अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर की करीबी में अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने बच्चों को भी कहें, यदि आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें कहें कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वहीं से बुद्धि की शुरुआत होती है। यदि आपके बच्चे वीक हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, तो आप उन्हें परमेश्वर का वचन पढ़ाएं, परमेश्वर के नजदीकी में लेकर जाएं। परमेश्वर उन्हें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर देगा और फिर वो चलेंगे, वो दौड़ेंगे परंतु ठोकर न लगेगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह के ब्रदर एंड सिस्टर, आप दोनों को प्रभु बहुत ब्लेस करे। मेरी गवाही है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, मेरे मसूड़ों और दांतों में भी बहुत स्वेलिंग और सूजन हो गई थी। तो मैं एक दिन की प्रार्थना में, जब आप बोलते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करो, तो मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। मेरे दांतों की स्वेलिंग, मसूड़ों की स्वेलिंग और ब्लीडिंग को दूर किया। मेरे बाल झड़ने भी सही हो गए हैं।
और परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। परमेश्वर बहुत महान है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप दोनों का भी, कि आप दोनों को प्रभु बहुत ज़्यादा ब्लेस और भी ऐसा ही अनुग्रह दे कि आप हमारे साथ मिलकर हमारी प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करें और हम अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आएं, उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि अपने निवेदन, अपने विषयों को, अपने जीवन की समस्या, बीमारी को प्रभु के सामने खुलकर रखें। प्रभु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर, महामहिम के दाहिने सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके पवित्र, अति पवित्र नाम की महिमा करते हैं लॉर्ड फादर। आज की शाम में हम आपके सम्मुख आते, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं परमेश्वर। अपने आप को हम छोटा करते हैं, शून्य करते हैं प्रभु। हम घटे मेरे प्रभु और आप बढ़े मेरे परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता कि प्रभु आपने ये सुंदर सा समय हमें दिया, ये सुंदर शाम आपने हमारे जीवन में जोड़ी, दिन भर में सुरक्षित रखकर ये समय दिया कि दिन भर की हम हर एक बात के लिए, दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद कर सके, आपका शुक्रिया कर सके परमेश्वर, आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है पिता, उन सबको प्रभु अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपनी रूह से भर दीजिए परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु आपकी उपस्थिति को आज की शाम में महसूस करें, फील करें प्रभु, जब ये अपने परिवार के संग में एकांत में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए, ब्लेस करें प्रभु, एक एक जन को आशीषित करें, एक एक जन के जीवन में आप कार्य करें, इनके हृदयों में आप आइए, इनके जीवनों में आप आइए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु इनके चेहरों पर प्रभु आपका तेज चमकने पाए, क्योंकि तू तेजस्वी राजा है और प्रभु तेरा तेज हमारे चेहरों पर चमकने पाए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज सुंदर शाम में प्रभु जी, हम विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं प्रभु, दिन भर में हमारे द्वारा जो भी गुनाह, गलती, जो भी अपराध हमारे विचारों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सोचने के द्वारा हुए हैं पिता यीशु, हमें माफ करे प्रभु, और हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म करे परमेश्वर कि हम पिता इन गलतियों को जो हम कर रहे हैं पिता, इन्हें कभी भी अपने जीवन में ना दोहराए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं मेरे प्रभु जी, आप ही हैं जो महान परमेश्वर हैं, आप ही हैं जो क्षमा करने वाले दयालु प्रभु है खुदा। धन्यवाद, अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को क्षमा कीजिए। आज शाम में धन्यवादी है प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु, आपका वचन हर दिन हमें उत्साहित करता है प्रभु, आप हमसे हर दिन वचन के द्वारा बातचीत करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस शाम में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आज आपने उनसे वचन के द्वारा बातचीत किया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें उत्साहित किया, आपने उन्हें ढाढ़स दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ये वचन ये सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, परंतु इसके अनुसार ये चलने वाले हो सके परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी, बुद्धि के खोजी होने पाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन को पिता परमेश्वर खोजने वाले हो सके प्रभु, तेरे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु, तेरे नाम पर भरोसा रखने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज मैं इन भाई बहनों के लिए इस वचन के अनुसार प्रार्थना करती हूँ पिता, और कहती हूँ प्रभु ये वचन जो आज इनके कानों ने सुना है ये इनके जीवन में पूरा हो पिता परमेश्वर। हम कहते परमेश्वर प्रभु जी कि खुदा आप इन्हें अपनी बुद्धि से भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपने कहा है वचन में, जिस किसी को बुद्धि की घटी है वह परमेश्वर से मांगे, वह बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप इन भाई बहनों को जिन्हें बुद्धि की घटी है उन्हें आप अपनी बुद्धि से भर दीजिए, अपनी समझ से भर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि बुद्धि की शुरुआत आपसे है और प्रभु समझ की शुरुआत भी आपसे है परमेश्वर। प्रभु जो बुद्धि आपसे प्राप्त करता है प्रभु जी वो दौड़ता है और कभी भी ठोकर नहीं खाता है प्रभु। आपसे विनती करते परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें बुद्धि प्रदान करें परमेश्वर, ताकि उस बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रभु जी वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और कभी भी ठोकर ना खाए मेरे परमेश्वर। हम विनती करते हैं जो ठोकर खाए हुए लोग हैं परमेश्वर, उनके लिए विनती करते हैं प्रभु कि प्रभु आज वो तेरे पास आए हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि से भर दीजिए, ताकि प्रभु आने वाले समय में प्रभु वो जब चलते
जानते हैं जब वो अपने जीवन में दौड़ते हैं पिता, तो होने दीजिए प्रभु कभी भी ठोकर ना खाने पाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आप इन्हें सही रास्तों में चलने की बुद्धि दें, गलत सही को समझने की बुद्धि दें परमेश्वर। क्या इनके लिए सही है उस बात को प्रभु समझने की आप इन्हें बुद्धि दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, जिस प्रकार आपने सुलेमान को बुद्धि से भरा, वैसे ही प्रभु अपने बेटे बेटियों को प्रभु जी जिस भी क्षेत्र में इन्हें बुद्धि की आवश्यकता है, आप उस क्षेत्र के लिए प्रभु इन्हें बुद्धि दे मेरे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना है प्रभु छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो पढ़ाई में कमजोर है पिता परमेश्वर, यीशु हम प्रार्थना करते उन बच्चों के लिए प्यारे खुदावन कि पिता आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। हम विनती करते हैं इन बच्चों के लिए बुद्धि को मांगते हैं प्रभु, आप इन बच्चों को अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भरें। जिस भी चीज में ये कमजोर है मेरे प्रभु जी, उस पर प्रभु आप इन्हें पिता स्ट्रॉन्ग करें, सामर्थ्य बनाए परमेश्वर, ताकि अपने जीवन में जब ये बच्चे आगे बढ़े पिता, तो ये आपके नाम की महिमा करें मेरे प्रभु जी। हम नौजवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो काम इन्हें असंभव लगता है प्रभु जी, और ये लगता है कि ये कभी नहीं कर पाएंगे प्रभु, उस काम को करने के लिए आप इन्हें बुद्धि प्रदान करें परमेश्वर, ताकि उस मुश्किल काम को ये पॉसिबल कर सके परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन इन भाई बहनों को आप बुद्धि समझ ज्ञान दे कि ये कैसे अपने रिलेशन को अच्छा बनाएं प्रभु, आप इन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे कि ये कैसे अपने परिवार को मैनेज करे परमेश्वर, आप इन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे कि कैसे एक अच्छी जॉब को अचीव करे परमेश्वर पिता, आप इन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे परमेश्वर, ये कैसे तेरे राज्य में बढ़ सके मेरे खुदा। होने दीजिए ये तेरे वचन पर दिन रात मनन करे प्रभु, तेरी संगति में निरंतर बने रहे प्रभु, और पिता ये बुद्धिमान बने पिता, प्रभावशाली बनने पाए और प्रतिष्ठित होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने जिस प्रकार यहोशू से कहा कि मैं इजरायलियों के सामने तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। हाँ परमेश्वर, जब ये तेरी बुद्धि को प्राप्त करें तो प्रभु लोगों के सामने जो इन्हें तुच्छ जानते हैं, जो इन्हें कुछ भी नहीं समझते प्रभु, उनके सामने आप इनके मस्तक को ऊंचा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु जी आपने अपने बेटे बेटियों को प्रभु ब्लेस करें, उन्हें पिता जो भी आज वो परेशानी में है, जो भी उनके परिवार में समस्याएं हैं, जो भी उनके जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जितने भाई बहनों ने हमें कमेंट किया है यीशु मसीह के नाम से प्रभु एक एक प्रार्थना निवेदन के लिए हम विनती करते पिता, और प्रार्थना करते खुदा कि आप इनके जीवन में कार्य करें, हर एक मुसीबत, हर एक बीमारी, हर एक विपत्ति को आप इनके जीवन से दूर करें। इस समय प्रभु जितने बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार हैं खुदा, आपसे विनती करते प्रभु कि आप इन भाई बहनों को अपने चंगाई भरे हाथ से छू लीजिए। हम कहते हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार का रोग, कोरोना वायरस महामारी यीशु मसीह के नाम से निकल कर चली जाए। लॉर्ड आप इन्हें छू कर चंगा करें, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, यदि इनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। आपने कहा है वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। यस माय लॉर्ड, आप इनके सारे रोगों से इन्हें चंगा करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज रात में जब ये बिछौने में सोते हैं तो प्रभु ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु। जो भी जीवन की चिंता है, परिवार की हर प्रकार की जो चिंता है यीशु आपके ऊपर सौंपते हैं, बुरे सपनों को आपके हाथों में देते हैं, कहते प्रभु कि आप इन्हें निश्चिंत होकर इनके बिछौने में सोने दे प्रभु, और दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें प्रभु जी, प्रभु ताकि प्रभु जी जब ये नए सुबह को देखे तो ये तेरी महिमा करे पिता। धन्यवाद इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके निवेदनों को, इनके जीवन में हर एक प्रॉब्लम्स को आपके हाथों में सौंपते पिता, क्योंकि सोल्यूशन आपके पास है। यीशु धन्यवाद हमारी विनती निवेदनों को सुनने के लिए, इसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।